नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं इब्राहिम मास्लो के अभिप्रेरणा पदानुक्रम सिद्धांत का। तो आइए अध्ययन करते हैं हम सब लोग इब्राहिम मास्लो अभिप्रेरणा पदानुक्रम सिद्धांत। इब्राहिम मास्लो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने एक अभिप्रेरणा के संदर्भ में पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि अभिप्रेरणा का अवसर जो होता है वो व्यक्तियों में अलग अलग होता है और अलग अलग व्यक्तियों में जिस प्रकार या जिस स्वरूप में अभिप्रेरणा का अवसर पाया जाता है उसी के अनुरूप उनके द्वारा अपने क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित की जाती है। और इन्होंने कहा कि ये अभिप्रेरणा का जो पदानुक्रम सिद्धांत है ये सदैव कार्य करता रहता है और इसको इन्होंने बताया कि वास्तव में ये लोगों के बीच में लोगों को अभिप्रेरित करने का एक अनुक्रम होता है और उस अनुक्रम या पदानुक्रम के अनुसार लोग अभिप्रेरित होते हैं और अपने क्षेत्र में या अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करते हैं। और इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, इब्राहिम मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे और ये चाहते थे कि मनोविज्ञान का अध्ययन मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए। और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1943 ईस्वी में अपने प्रभावशाली रिसर्च पेपर जिसे कहा जाता है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1943 ईस्वी में किया और इन्होंने कहा ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, एक इन्होंने अपना रिसर्च सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसके अंतर्गत इन्होंने अभिप्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और इनका अभिप्रेरणा का जो पदानुक्रम सिद्धांत है वो इस प्रकार से कार्य करता है और इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। और इन्होंने कहा कि ये जो अभिप्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने कहा और इसके अंतर्गत इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा। और पहला इन्होंने कहा कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जो होती हैं वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। कोई भी व्यक्ति कार्य क्यों करता है, उसके पीछे उसकी आवश्यकता कार्य करती है और आवश्यकता ही जो है वो अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती है। या हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है, अभिप्रेरणा का स्रोत है आवश्यकता। और आवश्यकता के बारे में इन्होंने अपने अभिप्रेरणा पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि 5 प्रकार की आवश्यकताएं व्यक्ति की होती हैं, लेकिन ये आवश्यकताएं जो हैं वो व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। तो आइए अपने पदानुक्रम सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है उसको हम देखते हैं। और पहला तो इन्होंने बताया शारीरिक आवश्यकताएं। एक बार हम इनको लिख लेते हैं, इसके पश्चात हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके बाद इन्होंने बताया सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। और इसके पश्चात इन्होंने तीसरा बताया जिसको हम कह सकते हैं आत्मीयता की आवश्यकताएं या आवश्यकता जो भी कहें।
और पहला हम देखते हैं शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, तीसरा आत्मीयता की आवश्यकताएं और चौथा इन्होंने बताया जिसे हम कह सकते हैं सम्मान की आवश्यकता या सम्मान की आवश्यकता। और पांचवा जो इन्होंने सबसे अधिक ऊंचे स्तर पर रखा उसको इन्होंने कहा आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यहाँ बाहर निकलने में कोई हर्ज नहीं है। इन्होंने ये बताया कि ये जो अभिप्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत है ये 5 प्रकार के पदानुक्रम पर आधारित है और इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में ये जो आवश्यकताएं होती हैं किस व्यक्ति में कहां तक की आवश्यकता अभिप्रेरणा के रूप में कार्य कर रही है उसके बारे में इन्होंने कहा कि ये जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं ये सभी व्यक्तियों में होती हैं। और शारीरिक आवश्यकताओं को एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैविक आवश्यकताएं। और जैविक आवश्यकताएं क्या है? जैसे ध्यान से देखें तो वायु, भोजन, पानी, नींद, ये आवश्यकताएं प्रत्येक प्राणियों में पाई जाती हैं और जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती, अर्थात वायु है, भोजन है, पानी है, नींद है, तब तक व्यक्ति आगे की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देता। अर्थात जब तक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति को ऊपर की आवश्यकताएं अभिप्रेरित नहीं कर सकती। पदानुक्रम में इनका जो अनुक्रम है वो इस प्रकार से कार्य करता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो व्यक्ति के लिए क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं। और शारीरिक आवश्यकताओं में व्यक्ति के लिए भोजन, साधारण अर्थों में तो हम कहें तो इसको भोजन है, वायु, पानी, नींद आदि की आवश्यकताएं, ये आवश्यकताएं व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं हैं। इनके बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो सबसे ज्यादा जो सभी व्यक्तियों को अभिप्रेरित करती है या अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती है वो कौन सी आवश्यकता है? शारीरिक आवश्यकताएं हैं। और शारीरिक आवश्यकताओं में वायु तो प्रकृति में सदैव उपलब्ध है, सभी प्राणियों को उपलब्ध है। यद्यपि वर्तमान समय में उसके ऊपर भी कहा जा रहा है आने वाले समय में वो बाजार में बिकने लगेगी, वो एक अलग बात है। तो भोजन, पानी, नींद ये सब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं हैं और जब ये पूरी हो जाती हैं तब व्यक्ति दूसरी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। और दूसरी आवश्यकताएं क्या है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं। और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत व्यक्ति की ये आवश्यकताएं दूसरे नंबर पर कार्य करती हैं। और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं व्यक्ति की जैसे जमीन, जायदाद, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की वित्तीय सुरक्षा और जो कुछ उसके पास है उसे खो जाने का भय जिसके लिए व्यक्ति बीमा इत्यादि कराता है। ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति के रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति ये चाहता है कि जो कुछ उसके पास है वो कहीं खो ना जाए, वो सुरक्षित रहे। और वो सुरक्षित रहे तो इसीलिए कहा जा सकता है कि उसको सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय व्यक्ति करने लगता है। तो ये सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं ये अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने लगती हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जिन वस्तुओं का संचय है या संग्रह है या जिनके ऊपर उसका स्वामित्व है वो कहीं खो ना जाए, वो उससे कहीं दूर ना चली जाए। इसलिए व्यक्ति उनको सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करता है। मकान बनाता है, मकान में अपनी वस्तुओं को रखता है, रात में ताला लगाता है या घर से बाहर जाते हुए वो अपनी सारे वस्तुओं को मकान के अंदर रख करके ताला लगाता है। पड़ोसियों को देखभाल करने के लिए कह जाता है, चौकीदार रखता है। और इतने से भी संतुष्ट नहीं होता है तो वो अपनी समस्त संपत्ति का बीमा कराता है। और बीमा के बारे में कहा जा सकता है एक प्रकार से खो जाने का भय या खो जाने का जो डर है वही व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है। इसके अंतर्गत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं भी आती हैं।
और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति भी अभिप्रेरित होते हैं और उनके द्वारा स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल बीमा आदि तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। तो कहने का मतलब शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा हो जाने के पश्चात दूसरे क्रमांक पर जो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं वह अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने लगती हैं और व्यक्ति जो है वो उन अभिप्रेरणाओं से उसका व्यवहार संचालित होने लगता है या वह अभिप्रेरणाएं उसको कार्य करने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए, क्रियाशील बनाने के लिए कार्य करने लगती हैं। और इसके पश्चात जो तीसरे क्रमांक पर आता है आत्मीयता की आवश्यकताएं। बहुत पहले अरस्तु महोदय ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्यों सामाजिक प्राणी है? मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। फिर इसके आगे अरस्तु महोदय कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी वो इसलिए है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं। तो ये जो आत्मीयता की आवश्यकताएं होती हैं इसके अंतर्गत जैसे तो हम कह सकते हैं स्नेह, प्रेम, अपनापन, ये सब जो है एक प्रकार से अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि समाज के व्यक्तियों के द्वारा उसे स्नेह प्राप्त हो, लोग उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें और अपनापन उसके साथ दिखाएं और व्यक्ति भी दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ वो जो अपनेपन का, स्नेह का या मित्रता का व्यवहार स्थापित करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा आत्मीयता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर हम वर्तमान संदर्भ में कहें तो ये हमारे द्वारा जो सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर हम टिप्पणियां करते हैं और अपने मित्रों से, परिचितों से, देश विदेश में बैठे हुए मित्रों और परिचितों से हम न केवल वार्तालाप करते हैं, एक तरह से संवाद करते हैं, वरन उनके प्रति अपना प्रेम या स्नेह की भावना जो है वो प्रकट करते हैं। तो मास्लो महोदय कहते हैं कि ये तीसरे क्रमांक पर कार्य करता है व्यक्ति की आवश्यकता, जिसको उन्होंने कहा आत्मीयता की आवश्यकताएं। और आत्मीयता की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? स्नेह है, प्रेम है, अपनापन है। और इस स्नेह, प्रेम, अपनेपन को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा तमाम प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जैसे किसी दूसरे को बुके प्रदान करना, किसी दूसरे को उसकी उपलब्धि पर उनको शुभकामना प्रदान करना, ग्रीटिंग कार्ड प्रदान करना, ये सारे जो हैं आत्मीयता संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं, जहां पर वो अभिप्रेरक का कार्य कर रही होती हैं, वहां पर व्यक्तियों के द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे क्रमांक पर मास्लो महोदय के द्वारा आत्मीयता की आवश्यकताएं या इनके लिए व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है। मास्लो महोदय कहते हैं कि यहाँ तक की जो आवश्यकताएं हैं ये प्रायः उन व्यक्तियों में पाई जाती हैं जो कह लीजिए प्रायः अपने कार्यों से संतुष्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि सम्मान की आवश्यकता, इसको इन्होंने चौथे क्रमांक पर रखा है। और सम्मान की आवश्यकता के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की ये अभिलाषा होती है कि उसे यश प्राप्त हो या उसकी प्रतिष्ठा हो या लोग उसकी अलग पहचान करें। और इसके लिए व्यक्ति क्या करते हैं, इनके द्वारा जैसे महंगे कपड़े पहनना या नए नए कपड़े पहनना या अपने को अलग दिखाने का प्रयत्न करना, तो ये सम्मान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति चाहता है कि उसको सामाजिक अनुमोदन प्राप्त हो, लोग उसकी प्रशंसा करें या सम्मान के दृष्टिकोण से देखें। और इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए जब ये अभिप्रेरक के रूप में अभिप्रेरणा कार्य करती है तो व्यक्ति ये देखता है कि समाज में किन व्यक्तियों का सम्मान है। उन व्यक्तियों का सम्मान है जिनके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उनके
धन या वैभव या प्रतिष्ठा को देख करके लोग उनका सम्मान करते हैं, तो व्यक्ति के द्वारा उनसे अभिप्रेरणा लेकर या उस परिस्थिति से अभिप्रेरणा लेकर के स्वयं को सक्रिय बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा ये महंगे महंगी ये बंगले खरीदना, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना और महंगे कपड़ों का प्रदर्शन करना, आभूषणों का प्रदर्शन करना, महंगी वस्तुओं का या विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। और मास्लो के पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तियों की ये अभिलाषा या ये इच्छा होती है या ये अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करता है, उनके मन में एक भाव विकसित होता है जो उनके व्यवहार को संचालित करता है या निर्देशित करता है या उनको उद्वेलित करता है। अंतर्नोद या ड्राइव उनके विचार में, मन में, भाव में, क्रिया में उत्पन्न होता है इसके द्वारा। और उनके द्वारा धन प्राप्त करने या यश या सम्मान या उसको प्राप्त वो कैसे करना चाहते हैं, समाज में प्रायः दिखाई देता है कि पद के अनुरूप या धन के अनुरूप या महंगे भवन, महंगी गाड़ियां आदि के द्वारा लोगों को सम्मान प्राप्त होता है, तो उनके द्वारा भी ऐसा कार्य किया जाता है। और 5वें क्रमांक पर मास्लो महोदय के द्वारा आत्मसिद्धि की आवश्यकता, इसको इन्होंने कहा है कि ये आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है, ये अभिप्रेरक बहुत कम लोगों के लिए अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करता है। समाज के गिने चुने लोग या बड़ी ऊंचाई पर बड़े उच्च विचारों वाले लोग आत्मसिद्धि की आवश्यकता को अभिप्रेरक के रूप में अपने व्यवहार में लेते हैं और उनके द्वारा जो है कार्य किया जाता है। मास्लो महोदय मानते हैं कि अगर कहा जाए तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पैगंबर मोहम्मद साहब, ईसा मसीह या महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, रूजवेल्ट, इन जैसे लोगों ने आत्मसिद्धि की आवश्यकता को प्राप्त किया था या इनके लिए आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है वो अभिप्रेरक के रूप में कार्य कर रही होती है। और जब ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता कार्य करती है तो वहां पर व्यक्ति के लिए ध्यान देने वाली बात है, पद, धन आदि की कोई लालसा नहीं रह जाती है और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं जिस ऊंचाई को आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका है। कहा जा सकता है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, एक प्रकार से मास्लो के अनुसार उनके अंदर आत्मसिद्धि जो है की भावना अभिप्रेरक के रूप में कार्य करती रही है, तभी उनके द्वारा समाज में इतनी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। मास्लो महोदय के द्वारा बार बार इस ओर सचेत किया गया या प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्तियों में आत्मसिद्धि की भावना या अभिप्रेरणा नहीं पाई जाती है, ये समाज के कुछ उच्च उपलब्धि प्राप्त व्यक्तियों में पाई जाती है। जैसे कोई खिलाड़ी है तो कोई खिलाड़ी जब अपने खेल में उत्कृष्टता लाने का पूर्ण प्रदर्शन करे या कोई संगीतकार अपने संगीत में केवल अपने मन के आनंद के लिए उसको आगे प्राप्त करना चाहे, उदाहरण के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में इसे कहा जाता है स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा, अर्थात आत्म संतोष के लिए उसका उद्देश्य जब धन कमाना या प्रतिष्ठा प्राप्त करना या सांसारिक वस्तुओं या सांसारिक जरूरतों या आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए उनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता, वरन अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने का। और वास्तव में यही व्यक्ति जो आत्मसिद्धि आवश्यकता वाले व्यक्ति होते हैं, यही समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं और इन्हीं के द्वारा समाज में नेतृत्व किया जाता है, उदाहरण के लिए, और इनका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। हम महात्मा बुद्ध को देखें, स्वामी महावीर को देखें, महात्मा गांधी को देखें, बाल गंगाधर तिलक को देखें, राजा राम मोहन राय को देखें, इन लोगों के पास ना तो कोई पद था ना तो कोई प्रभाव था। लाला लाजपत राय को देखें, लेकिन कोई पद या प्रभाव के कारण ही, पद ना होने पर भी इनका प्रभाव इतना बड़ा था और इनका जो प्रभाव था
क्योंकि इन सब लोगों ने आत्मसिद्धि की आवश्यकता के द्वारा अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा उठा लिया था कि आम लोगों के विचार में या सामान्य जन के विचार में ये महामानव थे। और महामानव तब व्यक्ति बनता है जब वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता को अभिप्रेरणा के रूप में ले, और जब आत्मसिद्धि की भावना अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करने लगती है तो व्यक्ति सांसारिक कह लीजिए उपलब्धियों से परे हो जाता है या आशातीत उपलब्धियां अर्जित करता है। उसको हम उस स्वरूप में देख सकते हैं। तो मास्लो महोदय के द्वारा कहा गया था कि अभिप्रेरणा जो है वो एक पदानुक्रम के अनुसार कार्य करती है, और इस सिद्धांत को 1943 में एक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक शोध पत्र के अंतर्गत इन्होंने प्रकाशित किया और समस्त संसार के सामने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इन्होंने कहा कि शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, आत्मीयता की आवश्यकताएं प्रायः सामान्य लोगों में होती हैं, और इन्होंने कहा कि सामान्य लोग जो होते हैं इतनी आवश्यकताओं के संतुष्ट होने पर अपने जीवन को संतुष्टमय मान लेते हैं या संतोष व्यक्त कर लेते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा ऊंची उपलब्धियां अर्जित नहीं की जाती हैं। मास्लो महोदय का मानना है कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक आवश्यकता होती है तो उतना ही वो अभिप्रेरणा के रूप में उसकी आवश्यकता कार्य करती है, और जब अभिप्रेरणा के रूप में उनकी आवश्यकता कार्य करती है तो व्यक्ति के द्वारा अभिप्रेरणा के रूप में उसी तरह से प्रयत्न किया जाता है, और जब उसी तरह से प्रयत्न किया जाता है तो उसी तरह से उनके द्वारा उपलब्धि भी अर्जित की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मास्लो महोदय का जो ये अभिप्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत है ये हमको बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जितनी आवश्यकताएं होती हैं उतना ही वो अभिप्रेरित होता है, और जितना ही वो अभिप्रेरित होता है उसी के अनुरूप वो जीवन में उपलब्धियां अर्जित करता है। क्योंकि जो उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं तो उनके द्वारा उच्च पदानुक्रम पर आधारित आवश्यकताओं को अभिप्रेरणा के रूप में लिया जाता है, और उनसे निरंतर अभिप्रेरणा प्राप्त करते हुए नवीन उपलब्धियां अर्जित की जाती हैं। और अंतिम या पांचवा जो स्तर है इनका, जिसको इन्होंने आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहा है, तो इनके द्वारा अपने सिद्धांत में ये दिखाने या बताने का प्रयत्न किया गया है कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता बड़े कम व्यक्तियों में होती है, लेकिन जिन व्यक्तियों में होती है उनके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की जाती है या प्रसिद्धि या ख्यात अर्जित की जाती है, और एक प्रकार से उनके द्वारा महामानव का दर्जा या परिस्थिति प्राप्त कर ली जाती है। तो यही है मास्लो महोदय का अभिप्रेरणा पदानुक्रम सिद्धांत। इसी प्रकार से आगे भी हम सब लोग अध्ययन करते रहेंगे। सभी को धन्यवाद।